कक्षा 10th और 12th दोनों सिलेबस में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल के विषय में अध्ययन कराएंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो होता है वो मुख्यतः 3 पदार्थों से होता है। पहला होता है नाइट्रोजनी बेस, दूसरा शर्करा होता है तथा तीसरा फास्फेट होता है। नाइट्रोजनी बेस, शर्करा तथा फास्फेट इन्हीं तीनों पदार्थों से मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार के विषय में हम बताएंगे। बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या होता है आरएनए, जिसका पूरा नाम क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के जो न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है उसमें से डीएनए के विषय में अध्ययन कराएंगे। देखिए, डीएनए जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, यानी कई न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। यह एक आनुवंशिकी पदार्थ होता है, यानी यह एक जेनेटिकल मटेरियल होता है। इसका निर्माण मुख्यतः 3 पदार्थों से होता है। तो कौन से 3 पदार्थ हैं जिससे इसका निर्माण होता है? पहले का नाम है नाइट्रोजनी बेस। पहले पदार्थ का नाम क्या है? नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस ये पहला पदार्थ है। और दूसरा कौन सा है? शर्करा। और तीसरा कौन सा है? फास्फेट। इन्हीं 3 पदार्थों से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो पहले के विषय में हम पहले अध्ययन कराएंगे, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजनी बेस। क्या नाम है? नाइट्रोजनी बेस। तो बच्चों, नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा नाइट्रोजनी बेस में? पहले का नाम होगा प्यूरीन बेस। क्या नाम है? प्यूरीन बेस। इसको प्यूरीन बेस पहले का नाम है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? प्यूरीन बेस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? प्यूरीन बेस 2 प्रकार का होता है। पहला है एडेनिन। क्या नाम है? एडेनिन, जिसको हम इंग्लिश में भी एडेनिन ही बोलते हैं, या इसको हम किससे दर्शाएंगे? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और दूसरे का नाम है ग्वानिन। क्या नाम है? ग्वानिन। इसको हम क्या कहेंगे? ग्वानिन। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल जी से दर्शाते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा है हमारा ख। इसका नाम क्या है? पिरिमिडीन बेस। क्या नाम है? पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस। यह बेस भी कितने प्रकार का होता है? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। तो THY थायमीन ये होता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल T से। और दूसरे का नाम कौन सा है? साइटोसिन। क्या नाम है? साइटोसिन, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? साइटोसिन। इसको हम C से दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा पदार्थ हमारा है, उसका नाम है शर्करा। शर्करा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सी। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोस। कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है। तीसरा पदार्थ कौन सा है? तीसरे का नाम है फास्फेट। फास्फेट ये कौन सा होता है? H3PO4। इन्हीं तीनों पदार्थों से के आपस में मिलने से डीएनए का निर्माण होता है। इसमें पहले का नाम नाइट्रोजनी बेस है, दूसरे का नाम शर्करा है,
तीसरे का नाम फास्फेट। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के, पहला प्यूरिन बेस, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक थायमीन होता है, दूसरा साइटोसिन होता है। और शर्करा में डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है या डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। और फास्फेट का सूत्र क्या होता है? H3PO4। तो बेस में A, G, T, C और क्या होगा प्लस शर्करा में डीऑक्सीराइबोस प्लस H3PO4। ये बेस, शर्करा और फास्फेट, ये जब तीनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके मिलकर किसका निर्माण करेंगे? डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, यानी डीएनए का निर्माण करते हैं। तो आपको हमने बताया बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, शर्करा में डीऑक्सीराइबोस प्लस H3PO4 यानी फास्फेट, ये तीनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आरएनए का निर्माण भी इसी के समान होता है, बस अंतर इतना होता है उसके बेस में एडेनिन, ग्वानिन, टी के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है, यूरेसिल साइटोसिन, और शर्करा में राइबोस शर्करा हो जाता है प्लस फास्फेट, तब जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उससे आरएनए का निर्माण होता है। तो बच्चों हम डीएनए के विषय में आपको बताए, डीएनए में के निर्माण में बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, शर्करा में डीऑक्सीराइबोस प्लस फास्फेट, ये जब तीनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए का निर्माण करते हैं।